Hello students, hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to talk about sexual reproduction in flowering plants. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this topic, we are going to talk about embryo, right? So, ये जो आज का अपना टॉपिक है दैट इज एम्ब्रियो, ये हमने कहाँ से लिया है? दिस इज टेकन फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज फ्रॉम यूनिट 1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th. अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एम्ब्रियो बन कैसे रहा है, राइट? तो देखें, व्हेन वन मेल गैमेट, when the one male gamete fuses with the egg cell. किसके साथ? when the one male gamete fuses with the egg cell, right? तो इसको आप क्या कहोगे? this is known as syngamy, क्योंकि दोनों जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज हो रहे हैं, राइट? तो मेल गैमेट का न्यूक्लियस, फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज syngamy, and it results in the formation of zygote. इससे क्या होगा? it results in the formation of zygote बनेगा, और zygote के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो. अब ये जो zygote है ये कैसा है? ये zygote डिप्लॉइड है, क्योंकि जो आपके मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, एग सेल ये भी हैप्लॉइड है. फाइन. सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote. So this will undergo divisions to form embryo. तो क्या बनेगा इससे? एम्ब्रियो आपका फॉर्म हो जाएगा. नाउ अब जब ये एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है तो ये एम्ब्रियो कौन से पोजीशन पे, किस साइड डेवलप हुआ है? Important point that it develops at the micropylar, end of the embryo sac. तो embryo sac के micropylar end के साइड डेवलप होता है. फाइन. तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपका एम्ब्रियो जब डेवलप हुआ, अब जो एम्ब्रियो है बेसिकली डाइकॉट्स में अलग बनेगा, मोनोकॉट्स में अलग बनेगा. तो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो. फाइन. सो देखें, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो जो है दैट इज, ये आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलेगा. अब डाइकॉट्स में जो जाइगोट है इसका अपन डेवलपमेंटल स्टेज देखते हैं. आप डायग्राम में देखो, जाइगोट से क्या बन रहा है? डिविजन होना स्टार्ट हुआ. आपके पास यहाँ पर बने हैं सस्पेंसर सेल्स. इस स्टेज को आप बोलते हो ग्लोब्यूलर. दिस स्टेज इज नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. एंड ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से आप इसको जब नेक्स्ट स्टेज है दैट इज नोन एज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ये अपना साइज चेंज कर रहा है. ये जो सस्पेंसर सेल्स थे ये क्या हो रहे हैं? ये जो सस्पेंसर सेल्स हैं दिस वन, ये श्रिंक हो रहे हैं, राइट? एंड ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड देन ये मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसके डेवलपमेंटल स्टेजेस अपन देखें. सो इन केस ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, फाइन. सो जो जाइगोट है, जाइगोट गिव्स rise to the pro-embryo. It gives rise to the pro-embryo. Now from the pro-embryo क्या बनेगा? From the pro-embryo there will be globular embryo. From the globular embryo there will be the heart-shaped embryo. और ये heart-shaped embryo से क्या बनेगा? There will be a mature एम्ब्रियो. तो ये इनका डेवलपमेंटल स्टेज, राइट? तो यहाँ पर आप देखो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में सस्पेंसर सेल्स आपको देखने को मिल चुके हैं. सेल्स यहाँ पर डिवाइड होना स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ये सस्पेंसर सेल्स धीरे धीरे डीजनरेट होंगे, और जो नीचे का पार्ट है ये डेवलप होकर के हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा. एंड आफ्टर दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो. अब जो डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो है इसके स्ट्रक्चर्स आप देखो, तो अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो consists of
embryo in case of dicot, right, consists of क्या? It consists of an embryonal axis. ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? इट इज़ एक्चुअली एन इमेजिनरी एक्सिस. आपको एज इट इज कोई एक्सिस नहीं दिखेगा. इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस, राइट. इट इज़ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस. इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कॉटिलिडन्स, इसलिए डाइकॉट है क्योंकि इसमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है. फाइन. एंड द पोर्शन अबव, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप देखो, द पोर्शन above the embryonal axis, above the embryonal axis, above the level of cotyledon, above the level of cotyledon, इसे कहा जाता है एपिकोटाइल. इसे क्या कहा जाएगा? दिस इज नोन एज एपिकोटाइल. इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट होगा? एपिकोटाइल आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होता है? ये प्लेम्यूल में टर्मिनेट होगा और इट विल बी ऑल्सो नोन एज द स्टेम टिप, राइट. आइदर प्लेम्यूल, आप इसको स्टेम टिप भी कह सकते हो. नेक्स्ट, अगर अबव की बात करें तो अब हम बिलो की बात करेंगे. सो द पोर्शन, द सिलेंड्रिकल पोर्शन, इट इज द cylindrical portion below this axis, below the embryonal axis. ये किस में टर्मिनेट होता है? ये टर्मिनेट होता है into the इसको आप हाइपोकोटाइल कहते हैं, और ये हाइपोकोटाइल टर्मिनेट होगा into the radical और रूट टिप्स, राइट. ये रैडिकल बनाएगा या रूट टिप बनाएगा? आप देखो, दीज आर द 2 कॉटिलिडन्स. इसके ऊपर वाला दिस इज द प्लेम्यूल. ये आगे जाके क्या बनाता है? ये आगे जाके स्टेम बनाएगा, स्टेम टिप. एंड दिस इज द रैडिकल, इसके आगे रूट कैप है, दैट विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स. तो ये हमने बात किया रिगार्डिंग डाइकॉट. अच्छा, वन मोर पॉइंट, जो आपका रूट टिप है, दिस रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप, ताकि रूट टिप को डैमेज ना हो, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. नेक्स्ट है आपका द मोनोकॉट एम्ब्रियो, राइट. मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो. तो अब आप मोनोकॉटिलिडन एम्ब्रियो की अगर आप बात करें, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ओवर हियर. यहाँ पर इट इज हैविंग ओनली वन कॉटिलिडन इज प्रेजेंट. Only one cotyledon is present, right. ये आपको ग्रास फैमिली में देखने को मिलेगा. It is seen in case of grass family. और ये जो एक cotyledon है, this cotyledon over here is known as scutellum. इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है scutellum, right. अब आप देखें, ये at the lower end of the embryonal axis, the lower end of embryonal axis, it has the root cap, it has the radical and the root cap. इसमें क्या present है? यहाँ पर radical present है as well as root cap, which is enclosed by किससे? It is enclosed by an undifferentiated sheath called as coleorhiza. इसे क्या कहा जाता है? This is known as coleorhiza. ये क्या है? दिस इज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ जो से कवर कर रहा है, राइट. एंड अबव का आप देखो. सो नेक्स्ट, द पोर्शन अबव द एक्सिस, एक्सिस, इसे क्या कहा जाएगा? जो अबव द एक्सिस है, दैट इज द एपिकोटाइल, और ये एपिकोटाइल किससे कवर है? अच्छा, ये एपिकोटाइल शूट एपिक्स में कन्वर्ट होगा. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शूट एपिक्स. एंड शूट एपिक्स के साथ यहाँ पर एक लीफ प्राइमोर्डियल भी प्रेजेंट है, जहाँ से लीफ का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, राइट. लीफ प्राइमोर्डियल विच इज enclosed with coleoptile. coleoptile से enclosed है. coleoptile क्या है? This is a hollow foliar structure, which is a hollow foliar structure, right. Now this is
द स्क्यूटेलम दैट इज वन कॉटिलिडन, ये है ऊपर वाला कॉलियोप्टाइल, दिस इज द शूट एपिक्स, राइट। ये नीचे वाला दिस इज द कॉलिराइजा विच इज कवरिंग रूट कैप, इसके पीछे है रेडिकल, फाइन। सो दिस इज द मोनोकॉट एम्ब्रियो। I hope you understood the explanation. Thank you.